नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय अगर कहा जाए जुलाई 2025, मतलब ये अगला महीना अगर कहा जाए जुलाई का कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए। जुलाई अगर कहा जाए कहीं ना कहीं खास है। हर महीना अपने आप में खास होता है। बहुत सारे लोग ऐसे महसूस उन्होंने किया होगा कि कोई महीना उनका बहुत अच्छा होता है, कोई महीना बहुत खराब होता है। हर साल की बात मैं कर रहा हूं। जुलाई अगर कहा जाए 7 नंबर होता है, 7वां महीना है। कहते नहीं हम लोग 7 जन्म, 7 फेरे, 7 ग्रह, 9 ग्रह होते हैं, लेकिन राहु और केतु ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं। होते 7 ही ग्रह हैं। 7 ग्रह, 7 दिन। और वैसे भी इस समय पे केतु और कहीं ना कहीं मंगल एक साथ चल रहे हैं। बहुत सारा षड्यंत्र अगर कहा जाए ये युद्ध में चल रहा है। फंसा दिया गया दोनों देशों को, ठीक है। और उसके बाद जो है उन दोनों देशों में के पीछे बैठ के लोग जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। इसका कारण ये है, मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये सब वार इत्यादि चीजों को दिखाता है। और केतु अगर कहा जाए तो उसमें फंसाने को दिखाता है। जुलाई 2025 फाइनेंस के लिए, चाहे शरीर स्वास्थ्य के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे विवाह के लिए, चाहे शेयर मार्केट कह लीजिए, या अन्य किसी प्रकार का कोई निवेश है, कोई प्रॉपर्टी में निवेश है, कोई मकान बदलना है, कोई संतान से संबंधित कोई बात है, कोई विदेश की यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, या कोई शिक्षा से संबंधित, या कोई अफेयर, प्रेमी जुगल, इन सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। एक एक राशि का एक एक वीडियो में हर रोज भेजता हूं। 16 तारीख को अगर कहा जाए सूर्य का राशि का परिवर्तन होगा। सूर्य अगर कहा जाए बुध की राशि से निकल के कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे। 18 तारीख को अगर कहा जाए तो बुध का राशि का परिवर्तन होगा। शुक्र अगर कहा जाए अपनी राशि का परिवर्तन करके मालव्य योग, राजयोग बना के जो है कहीं ना कहीं इस समय पे विराजित है। शनि वक्री हैं, शनि वक्री होंगे 13 जुलाई को। और वक्री ग्रह अगर कहा जाए सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, और खासकर शनि हो जाए वक्री। अब क्या परिणाम होंगे इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा हुआ आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वाले अगर कहा जाए वैसे ही देवतुल्य होते हैं। कहीं ना कहीं माफ करने की क्षमता ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं लोगों की सहायता करने की क्षमता ज्यादा होती है। सहायता के कारण अगर कहा जाए तो बाद में चोट लगती है, अरे यार उसका इतनी मदद किया, कोई परिणाम नहीं मिला, यश नहीं मिला। देखिए, मीन राशि वालों का मालिक अगर कहा जाए गुरु है। और गुरु अगर कहा जाए इस महीने में, या फिर अभी तो गुरु लंबे समय तक जो है मिथुन राशि में रहेंगे, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में होना, ऐसे में कहा जाएगा सूर्य के साथ होना विकल्प से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय या विद्या, शिक्षा से संबंधित विकल्पों के लिए अच्छा है गुरु का वहां होना। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए अगर मैं कहूं, शारीरिक स्वास्थ्य से ही स्टार्ट करते हैं, फिर जो है नौकरी, फाइनेंस, सारी चीज़ों पे आएंगे, क्योंकि शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। देखिए, मंगल और केतु अगर कहा जाए छठे भाव में आना, मंगल और केतु का छठे भाव में आना, ऐसे में कहा जाएगा रोगों को ये बढ़ाएगा। अगर पीछे से किसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित कोई उतार चढ़ाव चल रहा था तो इस समय पे चीज़ें और खराब हो सकती हैं, आपको विशेष सावधानी रखनी है। वाहन गाड़ी आपको आराम से चलाना है। चोट चपेट का भी योग बनाता है। राहु अगर कहा जाए गुरु और सूर्य दोनों को देखेगा, ऐसे में कहा जाएगा कि भैया वाहन आराम से। और वाहन का मालिक अगर कहा जाए कुछ समय तक कहीं ना कहीं तृतीय भाव में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए, लोगों पे भरोसा कम करिए। एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं वाहन खरीदना और बेचना दोनों के लिए ही अच्छा। चलिए, बेचने के लिए एक बार मान लेते हैं, ठीक है, आपने किसी को वाहन दे दिया, लेकिन खरीदने के लिए अगर कहा जाए जुलाई का महीना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, थोड़ा सा सावधानी। वहीं अगर कहा जाए फाइनेंस की बात करें, देखिए फाइनेंस, कोई भी धन, जीवन में कोई भी कार्य अगर कहा जाए भाग्य मुख्य रूप से देखा जाता है। इसके हिसाब से अगर कहा जाए लाभ मतलब हो गया शनि,
और शनि अगर कहा जाए तो लगन में बैठा होने का मतलब ये कहलाएगा कि फाइनेंस से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं सामान्यतः चलती रहेंगी। वहीं कर्म भाव का स्वामी अगर कहा जाए, कर्म को देखना सूर्य के साथ, और सूर्य अगर कहा जाए गुरु को कुछ समय के लिए अस्त भी करेगा। ऐसे में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, व्यवस्थाएं आपकी चलेंगी। कुछ नए कामों की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं उसमें अड़चने आएंगी, फिर भी आप लगे रहते हैं तो सफलता भी मिलती हुई दिख रही है। वहीं व्यवसाय का अधिपति अगर कहा जाए बुध बनेगा। बुध, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, कि अपनी राशि का परिवर्तन भी करेगा 18 तारीख के बाद। ऐसे में कहा जाएगा कि बुध के लिए परिणाम देने की क्षमता को ये बढ़ाएगा। बुध अगर कहा जाए तो आपके लिए बेहतर विकल्प लेके आया है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, बुद्धि स्थिर होगी और चीजें कहीं ना कहीं लाइन पे आएंगी। वहीं पे नौकरी पेशा लोगों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, ये टाइम फ्रेम अगर कहें तो डिस्टर्ब करेगा। जहां पर भी जिन लोगों के साथ काम करते हैं वहां पर डिस्टर्बेंस, नौकरी में कोई पदोन्नति से संबंधित चीजों में आपका पैर पकड़ के कोई खींच लेगा, षड्यंत्र जिसे कहा जाता है। सेकंड, अगर प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कहा जाए, ये महीना ठीक है, बैलेंस है, चलता रहेगा। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी मत करिएगा। राहु अगर कहा जाए, सूर्य पे दृष्टि डालना, सूर्य अगर कहा जाए 16 तारीख तक का इस राशि में रहेगा, इसके बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि कोई बड़े निर्णय लेने के लिए 18 तारीख के बाद, या मोटा मोटा ये समझ लिए 20 तारीख से लेके 30 तारीख का बीच का पीरियड अगर कहा जाए तो अच्छा है। चाहे वो व्यावसायिक निर्णय है, बहुत जरूरी अगले महीने में अगर है तो, चाहे वो व्यावसायिक निर्णय है, चाहे शिक्षा से संबंधित कोई निर्णय या अन्य कोई निर्णय है, आपके लिए वो टाइम फ्रेम अच्छा कहलाएगा। इधर निर्णय लेने के लिए बहुत उचित समय नहीं कहलाएगा। शुक्र का तृतीय भाव में बैठने का मतलब ये कहलाएगा, शुक्र अगर कहा जाए भाई बहनों को दिखाता है। भाई बहनों से किसी प्रकार का कोई मतभेद या तनाव चल रहा है तो उसमें कमी करेगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए रिजल्ट अगर कहा जाए तो बेहतर मिलेगा। शिक्षा का मालिक अगर कहा जाए, ये भाव यहाँ से अगर कहा जाए 11वें भाव में शुक्र अगर कहा जाए गोचर करते रहेंगे, और उसके बाद अगर कहा जाए मिथुन राशि में गोचर करेंगे। पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा, नए सिरे से कोई शिक्षा शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। उच्च शिक्षा से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा एडमिशन, या उच्च शिक्षा में आप हैं तो थोड़ा सा आपको जो है चीज़ों के ऊपर लगना पड़ेगा, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। जहां पर भी आप उच्च शिक्षा में हैं, हायर स्टडीज़ में हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जो भी इसके फ्रेंड सर्किल हैं, जो भी इसकी मित्र मंडली है, उनसे तनाव इस समय पे मिल सकता है, थोड़ा सा सावधानी बरतें। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए समय सामान्य कहलाएगा। ये जरूर मैं कहूँगा, अगर आपका विवाह हो चुका है, कहीं रुकते हैं, कहीं फंसते हैं, तो अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा, राय आपके लिए बेहतर होगी। सेकंड, अगर कहा जाए घर परिवार के प्रति अगर कहा जाए जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। अगर आपने कर्ज ले रखा है और कर्ज से संबंधित कोई तनाव चल रहा है तो इस समय पे आपका तनाव बढ़ेगा। कर्ज लेन देन के लिए अगर कहूँ तो जुलाई 2023-25 अच्छा नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में किसी को पैसा उधार देना है मान लीजिए, तो भी बहुत देख दाख के चलिएगा, देख लीजिएगा वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को आप ज़रूर करिएगा। देखो, उपायों में आपको जो करना है, बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन सुबह के समय करना है, एक बात। दूसरी चीज़, एक बार जो है आदित्य हृदय श्लोक का पाठ कर लीजिएगा। और भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य प्रतिशत अच्छा है, चीज़ें बनेंगी, उसमें कहीं कोई राय, धन की आवक अच्छी है, 70% भाग्य प्रतिशत बनेगा। लकी रंग की बात करें तो नंबर 5, लकी नंबर की बात करें तो नंबर 5 बनेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।